Hello friends, welcome back to my YouTube channel वी पॉलिटिकल। टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक समानता का अर्थ और इसके विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले आ चुका है। आप पहले इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, फिर वीडियो का पार्ट 2 देखें। फुल डिटेल्ड वीडियो है। इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं समानता की भूमिका, समानता का अर्थ और समानता के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं। वीडियो के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे समानता के विभिन्न प्रकार या आयाम और इसका निष्कर्ष, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि समानता के कितने आयाम हैं। चाहे आप ड्यू के स्टूडेंट हो या इग्नू के या जामिया, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो, बीए प्रोग्राम के या एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। एक बार ज़रूर आप वीडियो देखें। एंड नाउ यू कैन गेट पीडीएफ ऑल्सो। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसका। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता के विभिन्न प्रकार या आयाम। समानता के हम 4 प्रमुख रूपों की चर्चा करेंगे। समानता के कितने रूप हैं? 4 प्रमुख रूप हैं। इन आयामों को लक्ष्य बनाकर एक अधिक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। जो यह आयाम हैं, इनको लक्ष्य बनाकर हम जो है एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ सकते हैं। समानता के विभिन्न प्रकार हैं। राजनीतिक समानता, नागरिक अथवा कानूनी समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। सबसे पहले हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। कि राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं और इन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। अपराधियों, पागलों, बच्चों और दिवालियों को छोड़कर शेष सभी को लोगों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात जो अपराधी हैं या पागल हैं या बच्चे हैं या दिवाली हैं, उन सभी को छोड़कर सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी अपने मत अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध हों। महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। लिंग, जाति, धन के आधार पर लोगों को मताधिकार से वंचित रखना अनुचित है। अर्थात अगर सिर्फ लिंग, जाति और धन को देखकर हम लोगों को मताधिकार से वंचित रखते हैं तो ये गलत है। राजनीतिक समानता का एक अन्य पहलू यह भी है कि प्रत्येक नागरिक को चुने जाने और सरकारी पद प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक नागरिक को चुने जाने का और सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। बेंथम कहता है कि देश में यदि कुलीन तंत्र है तो थोड़े से लोग ही प्रशासन में भाग ले सकेंगे, परंतु यदि लोकतंत्र है तो अधिकांश लोगों की भलाई हो सकेगी। वास्तव में वह राजतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों के विरुद्ध था। जो बेंथम है वह लोकतंत्र के समर्थक थे और राजतंत्र और कुलीन तंत्र के विरुद्ध थे। वह लोकतांत्रिक गणराज्य को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। जो बेंथम है ये लोकतांत्रिक गणराज्य को ही जो है सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। राजनीतिक समानता लोकतंत्र का आधार है। अर्थात सभी नागरिकों को समान अधिकार राजनीति में मिले हुए हैं। किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है और प्रत्येक नागरिक को चुने जाने, सरकारी पद प्राप्त करने का समान अवसर है इसमें। तो वही राजनीतिक समानता जो है लोकतंत्र का आधार है। अब हम पढ़ेंगे नागरिक और कानूनी समानता। नागरिक समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। हॉब हाउस ने कानूनी समानता को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की समानता के नाम से पुकारा है। जो कानूनी समानता है इसको क्या कहा है? मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की समानता के नाम से पुकारा है। अभिप्राय यह है कि कानून चाहे कोई धनी हो या निर्धन, उचित पद पर हो या छोटे पद पर, स्त्री हो या पुरुष, काला हो या गोरा, सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। अर्थात कानून सभी के लिए समान है, सभी की समान रूप से रक्षा करेगा और चाहे व्यक्ति धनी हो या निर्धन हो, उचित पद पर हो या छोटे पद पर, स्त्री हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा, सबकी रक्षा करेगा। प्रत्येक नागरिक को इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। ठीक है, सभी व्यक्ति को इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।
जो कानून हैं ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। संविधान में महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों, गरीब लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह नागरिक समानता के विरुद्ध हैं। जो ये कानून है इनको हम सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि ये नागरिक समानता के विरुद्ध है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों को उचित ठहराया है, अर्थात महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों, गरीबों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समानता। समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समानता है। वास्तव में समानता का सिद्धांत सबसे पहले सामाजिक समानता के रूप में प्रकट हुआ। जो समानता का सिद्धांत है ये सबसे पहले सामाजिक समानता के रूप में ही प्रकट हुआ था। सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्य रूप से यह बातें आती हैं: वंश, मजहब या जाति के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी वंश का हो, मजहब का हो, जाति का हो, इस आधार पर किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाए। भारतीय संविधान में यह घोषणा की गई है कि इन आधारों पर कोई नागरिक सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोरंजन के साधनों और तालाबों के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय संविधान ने एक और घिनौनी कुप्रथा छुआछूत का अंत कर दिया है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिलेंगे, उससे कम अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी समुदाय है उसे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के संदर्भ में इस तरह की व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के मजहबी और भाषाई विभिन्नताएं मौजूद हैं। क्योंकि इससे क्या है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मजहबी और भाषाई विभिन्नताएं मौजूद हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक समानता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता का अर्थ यह लगाना गलत है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन या पुरस्कार मिले। यह असंभव है क्योंकि इसके कारण आर्थिक अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। एक साधारण श्रमिक और जज के वेतन में अंतर होना स्वाभाविक है। अर्थात अगर हम आर्थिक समानता को यह कहें कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले, पुरस्कार मिले, तो ये गलत है और असंभव है क्योंकि यह अन्यायपूर्ण होगा। एक साधारण श्रमिक और जज के वेतन में अंतर होना स्वाभाविक है। आर्थिक समानता के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। आर्थिक विषमताएं कम से कम होनी चाहिए। कहा गया है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं ये कम से कम होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के पास अथाह संपत्ति हो और दूसरा वर्ग पूरी तरह से दरिद्र बना रहे। लास्की के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति ना हो कि वह देश की राजनीति, संस्कृति, न्यायपालिका पर पूरी तरह से हावी हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि जो गरीब अमीर के बीच अंतर है वह कम से कम होना चाहिए और कोई इतना पावरफुल संपत्ति में ना हो कि वह न्यायपालिका पर भी पूरी तरह से हावी हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। जब तक कि व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आवास सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक वह किसी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकता। आर्थिक समानता के सिद्धांत का तकाजा है कि सभी को रोजगार के उचित अवसर मिले। आर्थिक सिद्धांत का तकाजा क्या है कि सभी को रोजगार के अवसर मिले और व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होने को ही आर्थिक समानता में रखा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्थिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। स्त्री और पुरुष में वेतन के मामले में भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले आर्थिक समानता के अंतर्गत, और स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव ना किया जाए। कठिन और अरुचिकर जोखिम भरे कार्यों के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाए। अगर कोई कठिन कार्य या जोखिम भरे कार्य हैं तो उसके लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए। न्याय का अर्थ है कि जो लोग अरुचिकर या जोखिम भरे कार्यों में लगे हैं उन्हें इसका मुआवजा दिया जाए। मुआवजा अतिरिक्त वेतन के रूप में दिया जा सकता है। इस अतिरिक्त वेतन से समानता के सिद्धांत पर कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि वह बहुत ही जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं, तो इससे जो है आर्थिक समानता पर कोई क्षति नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे इसका निष्कर्ष जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक युग में नस्ल, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है। ठीक है, नस्ल, जाति अगर रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये गलत है, अस्वीकार्य है। नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अगर हम नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। परंतु समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी लोगों के साथ एक सा बर्ताव किया जाए।
कुछ विद्वानों ने समानता का अर्थ यह समझा है कि सभी के साथ एक सा बर्ताव किया जाए, इसलिए उन्होंने समानता के सिद्धांत की कटु आलोचना की है। परंतु समानता का सही अर्थ क्या है कि एक जैसे लोगों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए, अर्थात जो लोग एक जैसे हैं उनके साथ एक सा व्यवहार करना ही जो है समानता कहलाता है, क्योंकि सब व्यक्ति एक ही परमात्मा की संतान है तथा मानवीय प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से सब समान है, अर्थात मानवीय प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से भी सब समान है। ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समानता के अंतर्गत भूमिका, समानता का अर्थ, समानता के लक्षण और विशेषताएं और समानता के विभिन्न आयाम, जिसमें हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी आयामों का अध्ययन कर चुके हैं और अंत में हम निष्कर्ष भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देखें, फिर वीडियो का पार्ट 2 देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ टाइम टू टाइम। और जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा एक नया चैनल है वंदना एंड गोविंद के नाम से, अगर आप उसे भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मेरी बहुत सारी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।